जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम 3 फेज़ ले लेंगे जिसकी मदद से हम पावर वायरिंग का कनेक्शन कर सकें। तो सबसे पहले हम 3 फेज़ ले लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है, R/B जो मैंने एक ही साथ ले लिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसके बाद से MCB को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम R फेज़ को लेंगे जिसे MCB में यूज़ करेंगे। R फेज़ को लेते हुए Y फेज़ को क्रॉस करके और B फेज़ को भी क्रॉस करके हम MCB पॉइंट के पास ला करके वायर को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम सेम उसी प्रकार Y फेज़ को B को क्रॉस करके MCB के पास ला के छोड़ते हैं और Y फेज़ और B फेज़ को कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम यहाँ पर MCB बना लेते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है कि MCB का सिंबल किस तरह से होता है तो वो प्लीज़ ध्यान से देखें। MCB का जो सिंबल होता है या MCCB का जो भी सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये MCCB का सिंबल है, जिसे हम तीनों फेज़ों में सेम तरीके से बना लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कनेक्शन को करने से पहले हम सबसे पहले MCB या MCCB यदि 100 एम्पेयर से कम में कोई भी रेटिंग का लोड होता है तो उसमें हम MCB यूज़ करते हैं, और 100 एम्पेयर से ज़्यादा लोड में होता है तो हम वहाँ पर MCCB यूज़ करते हैं या MPCB यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम MCCB या MPCB यूज़ करेंगे क्योंकि ये 3 फेज़ मोटर है, लोड ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉन्टेक्टर के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, और दूसरा जो सिंबल आप देख रहे हैं वो है ओवरलोड रिले का। मैं आपको ये बनाने के बाद इसे इंडिकेट करके भी दिखाऊंगा, जिससे समझने में काफ़ी। ओवरलोड रिले को बहुत सारे मेरे भाई मेरे दोस्त OLR के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OLR। अभी हम कॉन्टेक्टर को एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि कॉन्टेक्टर हमारा कैसे वर्क करता है। एक कॉन्टेक्टर में मैक्सिमम लगभग 8 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 6 पॉइंट जो होते हैं वो पावर के होते हैं, 2 पॉइंट्स कंट्रोलिंग 2 पॉइंट्स कॉइल के होते हैं, A1 और A2, और 2 पॉइंट्स NO होते हैं। और नेक्स्ट जो है ये है आपका ओवरलोड रिले। अभी हम दूसरा बनाएंगे एक और कॉन्टेक्टर जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा, और इसके बाद हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे जहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर के लिए होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सभी कॉन्टेक्टर में लगभग 8 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 6 पॉइंट्स हर कॉन्टेक्टर के 6 पॉइंट पावर के लिए होते हैं, जिससे हम कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम MCCB को इंडिकेट कर लेते हैं, और इसके बाद हम इंडिकेट करेंगे कॉन्टेक्टर को जो मेन कॉन्टेक्टर है। मेन कॉन्टेक्टर को K1, क्योंकि फर्स्ट कॉन्टेक्टर है तो इसलिए हम इसे K1 से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा है ओवरलोड रिले, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में OLR भी कहते हैं। अभी तीसरा हम इंडिकेट करेंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर वाला ये ब्रैकेट है उसे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के तौर पे यूज करेंगे। अभी जो तीसरा ब्रैकेट है वो है स्टार कॉन्टेक्टर, तो इसे भी हम इंडिकेट करके और अगले प्रोसेस को शुरू करते हैं। मैं इन सभी को पहले इसलिए इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसे हम बाद में इंडिकेट करेंगे और पहले समझाएंगे तो फिर
उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले इंडिकेट करके चीज़ें पता रहेंगी कि ये क्या है, तो हम उसमें कनेक्शन ईज़िली कर सकते हैं। इसलिए मैंने तो दोस्तों अभी हम मोटर के टर्मिनल को बना लेते हैं और इसे इंडिकेट कर देते हैं। तो ये है मोटर टर्मिनल जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। पहले R, Y, B तीनों कनेक्शन ऐड कर देते हैं मोटर टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि मोटर के टर्मिनल में U1, V1, W1 और U2, V2, W2 फेरुल लगा होता है या इंडिकेट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें U1, V1, W1 मेन कॉन्टेक्टर से लगा होता है। इसके बाद दोस्तों हम डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले R, फिर Y, फिर V कनेक्शन को ऐसा जंपिंग करके कनेक्शन कर लेते हैं। ये जंपिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि वायर को देखने में ऐसा ना लगे कि एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, जिसके लिए ये जंपिंग का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हम तीनों फेसों को एक एक करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान देने की है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा कॉन्टेक्टर को मोटर के साथ कनेक्ट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मोटर का कनेक्शन जो U1, V1, W1 और U2, V2, W2 पॉइंट से है वो किस प्रकार से हैं। इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हमें इसकी कनेक्शन कैसे करनी है। इस स्टेप को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों किसी भी 3 फेस मोटर को ऑपरेट करने के लिए उसके एक कॉइल में 440 वोल्ट की सप्लाई होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम R फेज़ को Y फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दोनों मिलकर 440 वोल्ट हो जाती है। फिर Y फेज़ को B फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, ये दोनों भी मिलकर 440 वोल्ट हो जाती है। और B फेज़ को R फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे ये दोनों भी मिलके हमारा 440 वोल्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम स्टार कॉन्टेक्टर का वायरिंग करते हैं, और उससे पहले हम इसे इंडिकेट कर देते हैं U2। सबसे पहले U1, तो नेक्स्ट स्टेप में U2, V1, V2, W1 और W2। सिंबल तो सेम रहते हैं बट वायरिंग चेंज रहती है। आपने बहुत सारे मोटर में कनेक्शन देखे होंगे कि दोनों साइड सेम वायर लगे होते हैं, R के साथ R, Y के साथ Y और B के सामने B लगा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि मोटर के पास से कनेक्शन को चेंज ना करके हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के पास से कनेक्शन को चेंज कर देते हैं, या फिर मोटर के टर्मिनल पॉइंट का कनेक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के बाद कंफर्म करते हैं कि कनेक्शन कैसे होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टार कनेक्शन लेते हैं, जिसमें 3 वायर एक साइड तीनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं और दूसरी साइड से हम R, Y भी कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ यहाँ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया जाता है, नहीं तो ये टर्मिनल कनेक्शन डायरेक्ट डेल्टा कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हुआ रहता है। जैसा कि आप कहीं भी डेल्टा कनेक्शन जो होता है दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शन, वहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर में नीचे के साइड में टू वायर्स लगे होते हैं, टोटल 6 वायर लगे होते हैं। वो इस तरह से कुछ लगे होते हैं जो स्टार कॉन्टेक्टर से एक सप्लाई आती है और एक मोटर से सप्लाई आती है, दोनों एक ही पास लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो 6 पॉइंट्स दिखते हैं। अब ये सर्किट पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो चुकी है। जिन दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा उनको मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करके कैसे कनेक्शन किया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक मोटर की 6 टर्मिनल बना लेते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि टर्मिनल में U1,
U2, V1, V2, W1, W2 6 टर्मिनल होते हैं। इसे हम एक और अलग पॉइंट पे इंडिकेट कर लेते हैं जिससे कि समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, मोटर का कनेक्शन करते वक्त यदि U1 का कंटिन्यूटी V2 के साथ और V1 का कंटिन्यूटी W2 के साथ और W1 का कंटिन्यूटी U2 के साथ आता है तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे। अभी जो ये हमने राउंड सर्कल किया और ये दूसरा जो राउंड सर्कल है, ये दोनों कनेक्शन सेम है। जैसे टर्मिनल आप देख सकते हैं U1, U2, V1, V2 और W1, W2। तो दोस्तों, जो डायग्राम आप अभी देख रहे हैं, इसका कंसेप्ट अभी जो मैंने बताया था उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी जो ये कनेक्शन है, इसके लिए हम दूसरा स्टेप बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये कनेक्शन है। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स इंडिकेट करना रह गया है, जैसे कि डेल्टा कंडक्टर को K2 और स्टार कंडक्टर को K3 से इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार के मोटर के कंटिन्यूटी होने पर हम R के सामने R और Y के सामने Y, B के सामने B वायर कनेक्ट करते हैं। ऐसे कंडीशन में दोस्तों, जब कंटिन्यूटी इस तरह से आती है मोटर में तो कनेक्शन इस तरह से किए जाते हैं। सब वायर के सामने सेम वायर को कनेक्ट किया जाता है। अभी मैं दोस्तों दूसरा टर्मिनल बना करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से हमने पिछले वाले डायग्राम में कनेक्शन किया है उसी प्रकार इसमें कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हो गया टर्मिनल कनेक्शन और ये हो गया उसका कंटिन्यूटी प्रोसेस। यदि कंटिन्यूटी U1 से U2 में और V1 से V2 में और W1 से W2 में आता है तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं। R को Y के साथ, Y को B के साथ और B को R के साथ कनेक्ट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। जय हिंद।